हेलो एवरीवन। बच्चों आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर नवंबर 2022। अक्टूबर तक का हमने कंप्लीट किया, अब नवंबर मंथ का हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट दिसंबर मंथ का भी आपको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे अनाउंस करने वाला हूँ। वो चीज़ क्या है कि आप अगर एग्रीकल्चर की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर हम एक बेहतरीन सा ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं। वो क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे न्यू ईयर की। आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। नए साल में नया जीवन आपका हो, आपकी जल्दी से क्या लगे, नौकरी लगे और एक जीवन आपका बहुत अच्छा सा चले। तो यह न्यू ईयर ऑफर क्या है? न्यू ईयर ऑफर में यह चीज़ है कि आप एग्रीकल्चर का कोई भी कोर्स जो हमारी ऐप पर है वो आप ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में हमारी ऐप पे जो भी कोर्स आपको दिखेगा वो 199 में मिल जाएगा, ठीक है, सिवाय जीआरएफ को छोड़कर। आप एबीपीएस एफओ का कोर्स ले सकते हो, ठीक है, मैराथन वाला, नाबार्ड ग्रेड ए का ले सकते हो, प्री पीजी, एफसीआई, आरएचओ, आरईओ, एमपी टेड, एजी ले सकते हो, एनएफएल, इफको, टीजीटी, पीजीटी, टेस्ट सीरीज ले सकते हो। कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम आप दे सकते हो। वैलिडिटी की मैं बात करूँ, ठीक है, आप सोच रहे हो कि वैलिडिटी कम होगी, तो वैलिडिटी में बता दूं 31 अक्टूबर 2000 यहाँ पे लिख देता हूँ 2023 तक रहेगी। 31 अक्टूबर 2023 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, याद रखना है। 31 अक्टूबर 2023 मतलब 10 महीने, 10 मंथ वैलिडिटी इसकी रहने वाली है और 199 में। और इन कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, वीडियो लेक्चर, नोट्स मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और जो हिंदी भाषी राज्य है उनमें आपको हिंदी के भी नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी वाले नोट्स भी मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। 1 आयरन नोट्स मिल जाएंगे, पीएससी और क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है 199 में। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो आप ले सकते हो। कब से कब तक है ये ऑफर, ये देख लो। ये ऑफर 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक ये ऑफर रहेगा, ये याद रखना। ऑफर 1 जनवरी से 5 जनवरी है, वैलिडिटी रहेगी। किसी भी कोर्स, आप जो भी कोर्स लोगे उन सबकी वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2023 तक रहने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे करंट अफेयर्स पर। नवंबर मंथ लिखा है, हु अप्रूव्स द हिमालयन याक एज ए फूड एनिमल। हिमालयन याक को एज ए फूड एनिमल अप्रूव किया गया है। किसने इसको एज ए फूड अप्रूव किया हिमालयन याक को? तो फसाई ने, ठीक है, फसाई ने इसको एज ए फूड एनिमल अप्रूव किया है फसाई ने, ठीक है। फसाई क्या होता है, सारी चीज हमने कोर्स के अंदर या पिछले लेक्चरों के अंदर फसाई के बारे में पूरा हमने डिस्कस यहाँ पर किया है, ठीक है। ये अथॉरिटी होता है, एक्ट होता है, ठीक है। तो साइंटिफिक पैनल टू द फूड सेफ्टी, देखो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, फसाई हैज अप्रूव द हिमालयन याक, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, ब्रोस ग्रुनियंस इसका साइंटिफिक नाम है हिमालयन याक का। इसको ये किससे रिलेटेड है, केटल से रिलेटेड। ये भी ध्यान रखना कि हिमालयन याक केटल की कैटेगरी में आता है। बोस ग्रेनियंस इसका नाम है। मल्टीपर्पज बोवाइन फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑफ हिमालयन रीजन एज ए फूड एनिमल फॉलोइंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। समझ में आ गया? तो हिमालयन याक को एज ए फूड एनिमल अप्रूव किया है फसाई ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वो केटल की कैटेगरी के अंदर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना, बोवाइन की कैटेगरी में आता है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी सेटअप बाय सह्याद्री एफपीसी एट कहां पर, ठीक है। अब यहां पर जो है फर्स्ट प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी सेट की गई है सह्याद्री एफपीसी ने, वो कहां पर की गई है? तो यहां पर की गई है, कहां पर, नासिक के अंदर, नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र के अंदर पहली प्राइवेट मंडी, एग्रीकल्चर मंडी सेटअप की गई है। किसके द्वारा की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, एक सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। इसने कहां पर है, नासिक के अंदर। इसने पहले फर्स्ट एवर प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी को सेटअप किया है, ठीक है। मोहाडी विलेज इन डिंडोरी तालुका, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है, डिंडोरी तालुका, नासिक महाराष्ट्र। अब डिंडोरी जैसे एमपी के अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे डिंडोरी तालुका नासिक महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखना। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द नेक्स्ट 3 मंथ एट द फाइनेंशियल आउटलेट 25 करोड़। तो वर्ल्ड क्लास यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अगले 3 महीने में, और 25 करोड़ का यहाँ पर जो है फंड यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो पहली प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी क्वेश्चंस बन सकता है, कहां पर है, तो नासिक के अंदर। किसने खोली, तो सह्याद्री
फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने। इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का जो रिपोर्ट आई है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, उसके अंदर इंडिया की रैंक कितनी है बच्चों? तो उसके अंदर इंडिया की रैंक जो है वो 8 है। ये 4th प्लेस जो है नीचे गया है, 4th प्लेस डाउन हुआ है, याद रखना, ठीक है। चलिए देखें इसके बारे में क्या है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। पहली बात तो याद रखना ये रिलीज कौन करता है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिलीज करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इसको रिलीज करता है। डेनमार्क विद द स्कोर 79.61 was ranked at 4th पोजीशन। इट इज फॉलोड बाय स्वीडन, उसके बाद स्वीडन है। इंडिया इज द स्कोर 67.35 पॉइंट was ranked 8th पोजीशन, मूविंग 2 स्पॉट व्हेन कंपेयर विद द प्रीवियस। 4th नहीं, 2 स्पॉट ये मूव किया है प्रीवियस ईयर से, ठीक है, व्हेन कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर एडिशन ऑफ इंडेक्स, 2 स्पॉट ये मूव किया है, ठीक है। तो 8th रैंक है इसके अंदर। 4th पोजीशन पे तो डेनमार्क है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन ब्लैक हनी बी? क्वेश्चन बन सकता है किसके अंदर? आपका सेरिकल्चर, एपीकल्चर और लेक कल्चर वाला जो पार्ट है उसके अंदर। तो इंडियन ब्लैक हनी बी का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, जिसको वेस्टर्न घाट में डिस्कवर किया गया, वेस्टर्न घाट में इसकी खोज की गई, ठीक है। तो इंडियन ब्लैक हनी बी जिसकी खोज वेस्टर्न घाट में की गई है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसके अंदर आपको एक ही नाम अलग से दिख रहा है, वो है एपिस कैरिंजोडियन। एपिस कैरिंजोडियन ये जो है क्या है? इंडियन ब्लैक हनी बी है, एपिस कैरिंजोडियन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका सेरिकल्चर एपीकल्चर के अंदर। तो इंडियन ब्लैक हनी बी डिस्कवर एट द वेस्टर्न घाट, साइंटिफिक नेम एपिस कैरिंजोडियन है। न्यू इंडेमिक स्पीसीज ऑफ हनी बी, ठीक है, न्यू इंडेमिक स्पीसीज है। पेंडेमिक, इंडेमिक और एपिडेमिक आपने सुना होगा। इंडेमिक का मतलब होता है कन्फाइंड एरिया में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडियन ब्लैक हनी बी एपिस कैरिंजोडिया वाज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट में किया गया। हैबिटेट रेंज फ्रॉम द सेंट्रल वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी टू द साउदर्न वेस्टर्न घाट, स्पैनिंग स्टेट ऑफ गोवा, कर्नाटका, केरला, पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो कहाँ कहाँ किस किस स्टेट्स में आपको ये देखने को मिल सकती है? इन स्टेट में और वेस्टर्न घाट एरिया में ये खोजी गई। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन अवार्डेड 4 स्टार रेटिंग फॉर ईट राइट स्टेशन बाय फसाई? फसाई देखो, फसाई से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। फसाई से रिलेटेड करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ईट राइट स्टेशन को निम्न में से कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको 4 स्टार रेटिंग मिली है? ईट राइट स्टेशन मतलब खाने के लिए सही स्टेशन, तो वो है यहाँ पर भोपाल। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग मिली है ईट राइट स्टेशन में। और मैं अगर पिछले साल की बात करूँ 2021 नवंबर 2021 में, तो चंडीगढ़ को 5 स्टार रेटिंग मिली थी, ठीक है। चंडीगढ़ को 5 स्टार रेटिंग मिली थी, यहाँ पे देखिए, ठीक है। डिटेल्स में अगर हम बात करें तो आप देखोगे भोपाल रेलवे स्टेशन को वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे वाज अवार्डेड 4 स्टार रेटिंग फॉर इट टू राइट फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल फूड टू द पैसेंजर बाय द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द सर्टिफिकेशन गिवन बाय भोपाल रेलवे स्टेशन इज वैलिड अप टू 1 नवंबर 2024। और ये सर्टिफिकेशन जो दिया गया फसाई की तरफ, ये 2024 तक वैलिड रहेगा, 1 नवंबर 2024 तक। नवंबर 2021 में इंडियन रेलवे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हैज बीन अवार्डेड 5 स्टार ईट राइट स्टेशन, याद रखना। तो चंडीगढ़ को 1 नवंबर 2021 में 5 स्टार रेटिंग मिली थी। अवार्डेड बाय फसाई, कौन देता है? फसाई देता है, बस सीधी सी बात है। पैसेंजर को अगर क्वालिटी खाना आप दे रहे हो तो उसके लिए फसाई आपको अवार्ड भी देता है। नेक्स्ट है जितेंद्र सिंह रिसीव द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। अब ये पूछा गया है कि ये जो जितेंद्र सिंह है, इनको जो गोपाल रत्न अवार्ड मिला है 2022 का, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं हरियाणा स्टेट से, ठीक है। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड इंडियाज एग्री बिजनेस अवार्ड 2021, ठीक है। क्या पूछा गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड इंडियाज एग्री बिजनेस अवार्ड 2022। 2022 का जो एग्री बिजनेस अवार्ड है ये किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? तो ये मिला है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को यह अवार्ड मिला है, एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को दिया गया है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। क्यों दिया, किस लिए दिया, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद
vibrant organization under the Department of Fishery, Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairying, Government of India was one of the organization to awarded India's Agribusiness Award 2022 for the best agribusiness award under the fishery sector during the event of commemorating the service and support extending the fishery sector। तो मतलब फिशरी सेक्टर में बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फिशरी सेक्टर के अंदर ये अवार्ड इनको मिला है। हरियाणा हैज बैक्ड इंडियन एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 टू द बेस्ट स्टेट कैटेगरी फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसी प्रोग्राम प्रोडक्शन इनपुट। अब देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है तो आपको क्या लगाना है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट, और राज्य पूछा जाए तो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य को भी मिला है एग्रीकल्चर में बेस्ट काम करने के लिए। लिखा है किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इनपुट टेक्नोलॉजी सारी चीजों में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन बिकम फर्स्ट इंडियन फिशरी स्टार्टअप टू गेट ISO सर्टिफिकेशन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसको सर्टिफिकेशन मिला है। कौन सा जो है फर्स्ट इंडियन फिशरी स्टार्टअप है जिसको ये ISO सर्टिफिकेशन मिला है? तो फर्स्ट ISO सर्टिफिकेशन मिला है वो है इक्वा कनेक्ट। इक्वा कनेक्ट अब लिखा ही है फिशरी स्टार्टअप है, तो फिशरी स्टार्टअप आपको देखो एक ही दिख रहा है यहाँ पर, इक्वा कनेक्ट। तो इक्वा कनेक्ट को जो है ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ देखने वाली बात नहीं, इक्वा कनेक्ट को मिला है यहाँ पर ISO सर्टिफिकेशन। विच विलेज इन तमिलनाडु हैज बीन नोटिफाइड एज द स्टेट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि तमिलनाडु के अंदर कौन सा ऐसा गांव है जहां जिसको फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो वो है अरितापट्टी। ठीक है, नाम अजीबोगरीब यहाँ पर रहते हैं साउथ में, है ना, नाम क्या है, एरितापट्टी। एरितापट्टी जो है विलेज है जिसको फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, नोटिफाइड किया गया है तमिलनाडु के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन MOU मोमेंटम ऑफ, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सपोर्ट द इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम अंडर। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अब देखो रूरल डेवलपमेंट के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट आता है? ऑप्शन से समझ में आ जाएगा आपको कि रूरल डेवलपमेंट बोला गया है, इसका MOU साइन हुआ है गवर्नेंस सिस्टम के किसके अंदर? तो यहाँ पर देखो कौन सा है जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, वो है डे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन द MOU सपोर्ट लिखा ही है किसके अंदर? तो ये आपका आ जाएगा दीनदयाल डे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में ये बना था। ठीक है, याद रखना कब, 2011 में। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए फिर है नाबार्ड सैंक्शन 220 करोड़ रुपए टू विच स्टेट फॉर द फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। बाढ़ से बचाव के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए नाबार्ड ने 220 करोड़ रुपए किस राज्य को दिए? तो वो राज्य है, आप देखो कहां पर ज्यादा आपको दिखेगा फ्लडी एरिया, वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य को मिले हैं 220 करोड़ रुपए नाबार्ड के द्वारा फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू 57 फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट या एंड 1 ब्रिज एट द रूरल एरिया। रूरल एरिया में इतने सारा काम ये करेंगे। रूरल डेवलपमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री साइन एग्रीमेंट विथ डॉट फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट मेड बाय वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर डे NRLM। तो ये बार बार आ रहा है, मतलब देखो क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे। जनरल पार्ट, ये करंट अफेयर है तो जनरल भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है कब स्टैब्लिश हुआ था, इसका नाम क्या है? पहले इसका नाम देखो क्या था, SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो 1999 में आई थी। काम पर्पज क्या था इसका कि बिलो प्रोवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा के नीचे उनको ऊपर लाना। 2011 में इसका नाम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया। कब? 2011 में। फिर इसका नाम डे दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया कब? 2015 में। ये इसकी कहानी है। तो जनरल पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनका जो एग्रीमेंट हुआ था कि जो मार्केटिंग प्रोडक्ट है मेड बाय द वुमन सेल्फ हेल्प, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, उनके द्वारा जो है प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाए, इसके लिए इनका MOU साइन किसके साथ हुआ है? पतंजलि के साथ, रामदेव बाबा के साथ इनका MOU साइन हुआ है। विच इज द ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड, निम्न में से कौन सा जो है ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड है जिसको अप्रूव किया गया है जनरल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा? जनरल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा किस
ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड को यहाँ पर अप्रूव किया गया है, वो है DMH11। DMH11 जो है क्या है, GM मस्टर्ड है, याद रखना, जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड है, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर जो है जनरल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, उसने अप्रूव किया कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ GM मस्टर्ड। नाम क्या है उसका, नाम आप देखोगे तो कहाँ गया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। देखो पहली चीज याद रखना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जेनेटिकल मॉडिफाइड मस्टर्ड फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन मेकिंग इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप, फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप। अब इन्वायरमेंटल रिलीज द मस्टर्ड हाइब्रिड, ये लिखा है DMH11। सीड प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फॉर द एग्जिस्टिंग ICR गाइडलाइन एंड अंडर द एक्सटेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ कमर्शियल रिलीज इन द 136 जनरल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, मतलब 136 जनरल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हुई थी, उसमें इसको रिलीज किया गया, ठीक है। चलिए, विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीट। सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो की मीटिंग हुई थी, जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है अलग अलग देशों के जो बिम्स्टेक के अंदर आते हैं, उनकी मीटिंग हुई थी सेकेंड, वो किस कंट्री ने होस्ट किया था, याद रखना, उसको इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है। ये यहाँ पे पढ़ लेना, सारी जो है डिटेल इसके अंदर है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेट द फर्स्ट ग्रीन फील्ड फार्म मशीनरी प्लांट ऑफ महिंद्रा इन एट विच प्लेस। किस स्थान पर जो है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर साहब है, उन्होंने फर्स्ट ग्रीन फील्ड फार्म जो है मशीनरी प्लांट महिंद्रा एंड महिंद्रा का एस्टैब्लिश किया है। देखो, मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है पीथमपुर, जिसको भारत का डेट्राइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भारत का डेट्राइट, डेट्राइट बोला जाता है। व्हीकल का, मशीनरी का काम सबसे ज्यादा वही होता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जो इनका हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, वो पीथमपुर मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, इंदौर के पास में, धार जिले के अंदर आता है ये, ठीक है। विच हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। किसको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो है विनीत कुमार। विनीत कुमार को खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया है, ठीक। चलिए, हु हैज वॉन द यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड फ्रॉम इंडिया। इंडिया की तरफ से जो यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड होता है, वो किसे मिला है, तो याद रखना है, पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन को ये अवार्ड दिया गया है, यूएन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय। देखो, ग्लोबल क्लाइमेट की बात है तो सीधी सी बात, इसको कौन रिलीज करेगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 1850 में ये बना था, ठीक है, 1850 में ये बना था। इंडिया ज्वाइन द मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट एट COP27 which is the following is the largest contiguous mangrove forest इन द वर्ल्ड। पूछा गया है कि इंडिया ने ज्वाइन किया था मैनग्रोव अलायंस ऑफ क्लाइमेट, जो COP27 हुआ था, वो जो है सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट वर्ल्ड में कहाँ पर है, तो है हमारा सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट। सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहाँ पर ये है, ठीक है। उसके बाद ये फॉरेस्ट फॉडर सेंट्रिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और करंट अफेयर्स है यहाँ पे वो देखना है। फॉडर सेंट्रिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में दिया है, ठीक है। कुछ और है जिसको आप देख लेना, मैं PDF आपको दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर भी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नोटिफाइड द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, ये भी देख लेना कितना फंड इसके लिए दिया गया है। तो ये नवंबर मंथ का जो करंट अफेयर था वो हमने डिस्कस किया। अब लास्ट बचा है दिसंबर मंथ का, तो आज जो है कितनी तारीख है, आज 31 है, तो 1 या 2 जनवरी को हम दिसंबर मंथ का भी कवर कर देंगे। उसके बाद आपको इसकी मैराथन भी आपको दे देंगे, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर जनवरी से दिसंबर तक पूरा आपका करंट अफेयर भी यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।